प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सैयद जवाद साहब सीट्स एनालाइज कर लेते हैं, लोगों को वोट दिया है, इनको आपको पता है पद्मजा जी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। एक सेकंड, लोगों बिल्कुल सीट पार्टी ने भाजपा को वोट बाय सीट बता रहे हैं। आप बताइए कांग्रेस कौन सी 5 सीटें जीत रही है, बताइए। मैं आपको बता दूं बहुत सी सीट कांग्रेस जीत रही है। अभी आपने कहा मैं सीट बाय सीट बताऊंगा, आप नाम बताइए। ओखला भी जीतेगी, मुस्तफाबाद भी जीतेगी, उसके बाद बल्ली मारान भी जीतेगी। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कांग्रेस जीत करके आएगी। नई दिल्ली भी जीत रही, हो सकता है अरविंद केजरीवाल हारेंगे और ये लगभग तय होगा 8 तारीख को। अभी भी 5 नहीं हुई टोटल। चलिए अभी भी टोटल 5 नहीं हुई। हमारी ही जरूरत पड़ती है, मुस्लिम वोट चाहिए। लगे आज कालका जी भी बोल देते हैं आप। कालका ने क्या बिगाड़ा है आपका? चलिए कोई बात नहीं। चलिए पहला एग्जिट पोल आ गया है सैयद जवाद की तरफ से। 5 सीटें जीत रही है कांग्रेस, उन्होंने नाम लेके आपको बता दिया है। लेकिन देखिए हम कोई ऐसा पोल नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि टर्नआउट कैसा है इस बार, टर्नआउट कैसा है और क्या मैसेज पोल करके कांग्रेस को जिताया था और इसी के बाद में जाके सब सीटें ऐसी देख लेते हैं, कुछ ऐसी सीटें देख लेते हैं जहां पर दलित पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। 12 सीटें ऐसी हैं जो कि रिजर्व्ड है। वो सारी सीटें फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है, पर कुल मिला के 30 सीटों पर दलित पॉपुलेशन का काफी असर पड़ता है। उनमें से 5 सीटें हमने उठाई हैं ये देखने के लिए कि उसमें वोटर टर्नआउट कंपैरिजन कैसा है 2020 और अभी तक 2025 में 5 बजे तक। पहले कंपैरिजन वाला ग्राफिक दिखाइएगा प्लीज। 5 सीटों में पिछली बार के मुकाबले कितना वोट पड़ा है इस बार। सुल्तानपुर माजरा, करोल बाग जहां पे बहुत कम वोटिंग हुई है, मंगोलपुरी, गोकुलपुरी, त्रिलोकपुरी, ये देखिए आंकड़ा आपके सामने है। सुल्तानपुर माजरा ये उन सीटों में से एक है जो 2024 लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त यहां पर बनाई हुई थी। ये एक रिजर्व्ड सीट है। करोल बाग भी रिजर्व सीट है। यहां पर देखिए पिछली बार 60% तक वोट पड़ा था, अभी सिर्फ 47% पड़ा है। मंगोलपुरी लगभग उतना ही है, 61% पड़ चुका है। गोकुलपुरी में 65% और त्रिलोकपुरी में 61%। पिछली बार के मुकाबले शायद इतने ही नंबर आ जाएंगे। प्रदीप गुप्ता क्या कहेंगे? आपका कहना था कि दलित वोट छिटक रहा है आम आदमी पार्टी से, ये टर्नआउट आपको क्या बता रहा है पिछली बार के कंपैरिजन में? देखिए इसमें सिर्फ करोल बाग ऐसा है जो पिछली बार के मुकाबले मैच होता नहीं दिख रहा। जो मैंने कहा कि 1 घंटे में 6% जोड़ लीजिए तो उसके आसपास आता दिखता है करोल बाग को छोड़ के। अब रह गई बात दलित का मैंने ऐसे कहा कि मुसलमान और दलित वोट का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तरफ जो शिफ्टिंग की बात हो रही है उस संदर्भ में मैं वापस कहता हूं, फिर से दोहराता हूं, मुसलमानों का कम वोट शिफ्ट होगा बनिस्बत दलितों के आम आदमी पार्टी टू कांग्रेस। ये हमने डिस्कशन किया था। रह गई बात वोटर टर्नआउट की, तो ये करीब करोल बाग को छोड़ के सभी का सभी उसी दिशा में जाता दिख रहा है जो पिछले बार था। यदि उससे ये पिछले बार से 4 से 5% बढ़ता है तो फिर ये एडवांटेज जिन सीटों पर भी ऐसा होगा, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें वो इंक्रीमेंटल परसेंट का वोट जोड़ दीजिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि कहां कौन जीत जाएगा और कौन हार जाएगा। मैं कह रहा हूं पिछली बार जितना परसेंट बीजेपी को मिला होगा उससे डेफिनेटली यदि इंक्रीमेंटल वोट हुआ है तो वो इंक्रीमेंटल वोट का बढ़ापा इंक्रीमेंट होगा बीजेपी के वोट शेयर। मेरा सिंपल पॉइंट बस इतना। ठीक है, दलित वोट क्यों शिफ्ट हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वजह क्या है जी? आपके आकलन में वजह क्या है कि दलित वोट जो है थोड़े से हट रहे हैं आम आदमी पार्टी से? देखिए दलित वोटरों का जहां तक सवाल है कि दलित में भी बहुत सारे समुदाय होते हैं, जैसे कि वाल्मीकि, जैसे कि जाटव, जैसे कि नान जाटव, और उन सभी समुदायों का जो एक जुड़ाव होता है जो एक किसी भी पार्टी के फेवर में, पूरे देश की बात कर लीजिए तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर वो कांग्रेस के साथ होते हैं, कहीं पे बड़ी संख्या में बीजेपी के भी साथ होते हैं, कहीं मायावती जी के भी साथ होते थे। तो इस तरह से होता है। तो दलित वोट यूनिफाइड नहीं होता है मुसलमानों की तरीके से कि वो जो एक मुश्त उनका केवल एक वो ज्यादा करके राज्यों में देखा गया कि जो बीजेपी को हरा सके उसके फेवर में वोटिंग कर दीजिए, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे जो भी हो। तो उस हिसाब से दलितों का वैसा अलाइनमेंट नहीं है कि जी एंटी बीजेपी उन्होंने कोई स्टैंड लिया है। एक और दूसरा विद इन द दलित कम्युनिटी, जैसे मैंने बताया, अलग समुदाय अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से।